ਯੱਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ लगे, अरे भाई, हमारे वेदों में तो यज्ञ और होम करने की अपार महिमा कथन की गई है। आप सभी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। सिंह जी जवाब देंदियां आखण लगे, देखो भाई, ये गल ठीक है कि आप दे धर्म पुस्तकां विच यज्ञ करना या होम करना भाव अग विच जला देना, अग विच खाण पीण वालियां वस्तुआं जला देणियां, इन्हां सब गल्लां दी बड़ी महिमा है। विष्णु सिमरती अध्याय 51वां विच लिखिआ है, यज्ञ करन नाल सब फल मिल जांदे ने, सारे कारज सिद्ध हो जांदे ने। यज्ञ करन नाल ही देवते जिउंदे ने, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਸਾਈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਯੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਸਲੋਕ 35ਵਾਂ 39ਵਾਂ ਤੇ 40ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਧਾਨ, ਜੌਂ, ਦਰਖਤ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੱਛੂ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੱਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ 21 ਜਨਮ ਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਯੱਗ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਛਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਥਵਾ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11ਵਾਂ ਸਲੋਕ 40ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਛਨਾ ਵਾਲੇ ਯੱਗ ਨੇਤਰ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਯਸ਼, ਸਵਰਗ, ਉਮਰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਔਲਾਦ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਛਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੱਗ ਸਗੋਂ ਵਡਿਆਈ, ਸੁਖ, ਸਵਰਗ, ਉਮਰ, ਔਲਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਛਨਾ ਵਾਲਾ ਯੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਮ ਭਾਵ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਹੂਤੀ ਦਾ ਰਸ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾ ਬਣ ਕੇ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੱਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੱਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਯੱਗ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਯੱਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
और अहिंसा का धर्म दृढ़ करवाया। पुराणा विच ऐसे भी प्रसंग ने कि इंद्र ने लोकां नूं यज्ञ करदियां वेख के इसलिए विघन पा दिता ताकि जे यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरी पदवी ना खो लैण। सो वेदां दे मुताबिक तां यज्ञ करना बड़ी महान सिक्ख्या है। वेदां दी वड्डी तलीम होम करना भी है, भाव अग विच खाने वाले पदार्थ साड़ देने। जमाने की चाल नूं वेख के अर्थां दे अनर्थ करन वाले साधु दयानंद ਉਹ भी अपनी बुद्धि दे बल नाल वेदां विचों होम आदिक नूं नहीं कढ सके, सगों बहाना ये कढ़िया बई होम करन नाल ते हवा साफ हुंदी है। भाई साइंटिफिकली वेख्या जाए तो इस गल विच शक नहीं कि जे गुग्गल, काफूर ਅਤੇ चंदन वर्गे पदार्थ जलाए जाण तां हवा जरूर साफ हुंदी है। पर हिंदू मत विच जिहड़ी हवन की समग्री दिती है उत्थे ते कुछ होर जलाउण लई आख्या गया है। नाले गुग्गल आदिक जलाउणा तां ठीक है जे कमरियां विच घर विच धूप दिती जावे, ना कि नदी दे किनारे लकड़ां साड़ के ते धुएं नाल अखां दा सत्यानाश करके। साधु दयानंद जी होम आदिक दे बारे विच बड़े मनोर बचन लिखते ने सत्यार्थ प्रकाश विच। कहंदे ने जंगल विच नदी दे किनारे सवेरे ते शाम एक बर्तन विच 16 उंगला चौड़ा ते 16 उंगला लम्मा ते 16 उंगला डूंगा इस तरह का बना के हवन करे, मंत्र पढ़ के आहुति देवे, हवन करके पवन शुद्ध हुंदी है। होम ना करन लई इसलिए पाप हुंदा है कि हर बंदे दे शरीर तो जिहड़ी दुर्गंध पैदा हुंदी है उहदे करके हवा शुद्ध हुंदी है, जिस तो बीमारियां फैलदियां ने। फिर कहंदे ने जे पुराने समय की तरह हुण भी होम होवे तां हिंदुस्तान तो सारे रोग खत्म हो जाण। खाण नालों सगों होम करन विच ज्यादा घ्यो वरतना चाहिए। हर बंदा घट्टो घट 6-6 मासे घ्यो दियां 16 आहूतियां रोज़ जरूर देवे। हुण बंदा जे इन्हां नूं अकल दी गल सिखाउण वाला होवे बई जे हवा शुद्ध करनी है तो हवन घर विच करो कि जंगल विच नदी दे किनारे जाके करन नाल हवा शुद्ध होवेगी। नाले जिस विच हवन करना है उस दे खास 16 उंगला चौड़ा 16 उंगला डूंगा 16 उंगला लम्मा ये हवन पात्र इस तरह दे खास साइज की की लोड़ हुई। नाले जिन्हां देशां विच होम नहीं हुंदा उन्हां देशां दी हिंदुस्तान विच जिथे आ वेद मंत्र पढ़ के होम करन वालियां दी बहुतात है, उन्हां लोकां दी सेहत दा मुकाबला करके वेखो, फिर पता लगेगा। हुण जे घर दा एक बंदा सवेरे ते शाम जिन्ना घ्यो पंडित दयानंद जी ने लिखिया उन्ना फूके तां 10 आदमियां दे घर विच रोज़ 160 तोले घ्यो सिर्फ साड़न वास्ते खाण तो वखरा चाहिए। पंडित दयानंद जी ने होम विधि नाल जिहड़ा हिंदुस्तान दा भला सोचा ना, किसी माड़ी मोटी अकल वाले बंदे नूं भी समझ आ जाएगा कि भला नहीं सगों बुरा ही बुरा हो रहा है। भाई यज्ञ आदिक दे बारे विच गुरु साहिबान दा जो हुक्म है वो ध्यान नाल सुनो। गौड़ी महला 5वां विच श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, होम जग तीरथ किए बिच हौमै बधे बिकार, नरक सुरग दोए पुंचना होए बाहुर बाहुर अवतार। भाव होम यज्ञ तीरथ करन वाले लोग हौमै दे विच ही फस के सगों नरक सुरग विच ही भटकते रहते हैं। फिर की करना चाहिए?
जैसो गुरु उपदेशिया मैं तैसो कया पुकार, नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। भाव सिख किसी भी ढंग नाल जग होम आदिक करन दी लोड़ नहीं समझदा। भाई साहब भाई मनी सिंह जी रचित ज्ञान रत्नावली विच हुक्म है, यग होम आदिक सिखां वास्ते ये ने कि गुर भाई सिखां नूं प्रसादा छकाउणा और आप निमरता विच रहना। फिर एक इतिहासिक प्रसंग तुहाडे नाल साझा करदे हां। भाई पैड़ा ते भाई जेठा गुरु अर्जन देव जी दी शरण विच आए। आखन लगे सतगुरु जी, आप जी दे हुक्मां मुताबक असीं किरत करके प्रसादा बना के सिखां नाल वंड के छकदे हां, पर सानू ब्राह्मण कहिंदे ने तुसीं प्रसादा बनाउण वेले जदों चक्की पीसदे हो जां उखली विच कुटदे हो जां चुल्हे विच अग तपाण नाल जां झाड़ू फेरन नाल जां आटे दे छानण नाल अनेकां जीव मरदे ने। असीं ते उन्हां जीवां दे मरण दा पाप आहूति करके जां होम करके खत्म कर देने, जिस करके साडा खाना पवित्र हो जाता है। पर भाई तुहाडा खाना किवें पवित्र हुंदा होवेगा? गुरु अर्जन देव जी ने जवाब दिता, हे भाई जदों तुसीं पहलां गरीब सिखां राहियां जां लोड़वंदां नूं प्रसाद छकाओगे ते आप अरदास करके वाहिगुरू दा नाम लैके प्रसादा छकोगे ना, तां वाहिगुरू तुहाडे ते प्रसन्न होवेगा और सब विघ्नां दा नाश कर देवेगा।